इस भजन संहिता 60 में सारा वर्णन किया हो और लास्ट में परमेश्वर का भक्त दाऊद कहता है कि परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रोदेगा। आखिर में कौन रोकता है? प्रभु से हम कितनी भी शिकायत करें प्रभु है, क्योंकि हम गलतियां करते हैं, हम भूल करते हैं, हम पाप करते हैं। जब हम पाप में फंस जाते हैं तो फिर हमारे सामने कई समस्याएं आती हैं, कई प्रश्न आते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम विश्वास में डगमगा जाते हैं, तो समस्याएं और बढ़ती जाती हैं। जैसे प्रभु के दास ने कहा, जब मेरे बेटे की शादी जब होने वाली थी, हमारे सामने कई समस्याएं थी, संसार की बातें थी, हम प्रभु में थे, प्रभु में से जैसे मेरे छोटे भाई ने, अंकल ने, हमारे परिवार वालों ने बहुत दबाव बनाया, तुम एक बार सांसारिक रीति से शादी करवा लो, फिर वापस तुम जो लोग जाते हो, तुम्हारे जो भी भक्ति करते हो करो। परंतु प्रभु ने हमें डिगने नहीं दिया, प्रभु ने हमें और बल दिया और शक्ति दी, और प्रभु के दास और उनका पूरे परिवार हमारे साथ था। प्रभु के कई दास दूसरे भी थे, जब हम डूंगरपुर जाते थे उन्होंने क्या है, कोई बात नहीं कर लो। तो ऐसे नहीं चलता। जब भी दो पाँवों पर हमारे दो नावों पर हमारे पाँव नहीं रहते हैं, एक पाँव पर भी हमें रहना है। तो जब हम अडिग रहे, मेरे से भी बढ़कर मेरी पत्नी बहुत ही विश्वास में इतनी अडिग, कुछ भी हो जाए परंतु हम परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही शादी होगी, तुम आओ नहीं आओ कोई बात नहीं, हम शादी वैसे करा लेंगे। तो इतना एक विश्वास था उसके साथ में। मैं भी कभी कमज़ोर होता था तो मुझे भी बल मिलता था, नहीं प्रभु के परमेश्वर के वचन के अनुसार ही शादी होनी है। तो प्रभु ने हमें मदद किया, और सारी जो हमारे गांव वालों ने जो हमसे, उन्होंने भी कहा कि नहीं ये एक अलग परिवार है, एक अलग व्यक्ति है। और उन्होंने जैसे खुद परिवार, हमारे भाई, हमारे अंकल के जो बेटे बेटियां हैं और मेरे ताऊ जी के, उन्होंने अब हमें साथ नहीं दिया, परंतु गांव वालों ने भी कहा नहीं ये जो जाते हैं वो उनका करने दो, परंतु जो इनका वचन के अनुसार उनको जो करना है करने दो। और इतने लोग आए कि जो दूसरे किसी के नहीं आए, उतने लोग वहाँ पे खाना खाने के बाद में, शादी में सब साथ रहे। तो हम जब मजबूत रहते हैं, जब अडिग रहते हैं और वचन को लेकर खड़े रहते हैं, तो प्रभु हमारी सहायता करता है। तो यहाँ प्रभु के अंत में जो परमेश्वर की सहायता से ही हम वीरता दिखाएंगे। अगर प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु हमारे साथ हैं, तो हमारा कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कहते हैं ना, कुछ भी नहीं हानि हो सकती है। तो ये प्रभु की योजना में हमें और मजबूत होना है। ये वचन पढ़े जाने पर आपको आशीष मिले। और मैं अब अपनी गवाही को आपके सामने रखूँगा। 2009-10 में हम विश्वास में आए। मेरी मिसेस की तबीयत खराब थी, कई प्रकार के ये जो भी शैतान ने उसको जकड़ा था, शैतान नहीं चाहता था। कई गांव के लोग होते हैं, हमारे परिवार के में भी लोग होते हैं कि ये परिवार क्यों आगे बढ़ रहा है, ये क्यों आगे जा रहा है इनको, तो वो फिर कोई न कोई बहाने यानी कोई तरीके से गिराने की कोशिश करते हैं। तो मेरी मिसेस को शैतान ने जकड़ा और इसके बाद में बहुत सारी परेशानी होती थी। उस समय मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में थी। आपने नाम सुना है बनारस नाम सुना है ना, वाराणसी कहते हैं, बनारस कहते हैं। तो बनारस में मेरी पोस्टिंग थी, मैं वहाँ था, बच्चे दोनों छोटे थे और मिसेज ये यहीं डूंगरपुर थे। वहाँ से मैं सुनता था, बड़ी परेशानियाँ थी। हमारे ससुराल वाले भी, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, सर चिंता था कि अब क्या करें, हमारे दामाद जी भी नहीं हैं और बच्ची परेशान है। परंतु मेरे बड़े भाई मेरे भाभी प्रार्थना के द्वारा एक हमारे गांव में ही मेवाड़ा में वहाँ पे प्रार्थना होती थी, वहाँ प्रार्थना में जाते थे। तो उन्होंने कहा प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे प्रार्थना में गए। जब प्रार्थना करते थे तब तक तो ठीक रहता, इसके बाद में फिर वापस
वही कभी भी ये हो तो जब शैतान काम करता है, जैसा अपन देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है, वो बिल्कुल एकदम किसी के पकड़ में नहीं आती थी, बिल्कुल ऐसा देखा नहीं जा सकता था। तो वहाँ पे साल भर हो गया, फिर भी कोई इतना असर नहीं पड़ा था। और हम डूंगरपुर से, मैं भी नहीं था, डूंगरपुर से मेरे भाई के 2 बच्चे थे बड़े, और दोनों आज पुलिस में हैं दोनों बच्चे। तो वो लेके इसको मोटरसाइकिल पे बिठा के, बीच में बिठा के, क्योंकि वो कभी भी हो सकता था, तो दोनों बिठा के लेके वहाँ मेवाड़ा जाते थे और वहाँ प्रार्थना करवाते थे और वापस फिर आते थे। ऐसे चलता रहा। और इसके बाद में मैं वहीं, मेरी 3 साल की पोस्टिंग होती है, तो मैं 3 साल तक वहीं था। और जब प्रभु ने एक ऐसा काम किया, जबकि प्रभु के दास और दासी जो ये अजमेर रहते थे, अजमेर से ये डूंगरपुर आए, ये प्रभु ने भेजा। मैं ये मानता हूँ कि प्रभु ने भेजा एक चंगाई के लिए। तो जब ये आए, और फिर मैं इनको जानता नहीं था, परंतु इनके पापा वो मेरे साथ पढ़े हुए थे, इनके परिवार के जो बच्चे थे वो हम साथ पढ़े हुए थे। तो वहाँ से फ़ोन आया मेरे पास में कि अपने पादेड़ी के प्रभु के दास हैं, वो प्रार्थना, ये डूंगरपुर में जो अपने फिलोदिल्फिया के जो पास्टर संतोष पास्टर जो वहाँ पे प्रार्थना चलती है, वहाँ पे पास्टर वर्गीस अंकल हैं, और तो वहाँ पे प्रार्थना चलती थी। तो उसमें ये डूंगरपुर से मेवाड़ा आना जाना दूर तकलीफ है और आने जाने में समस्या है, तो आप यहाँ प्रार्थना में जा सकते हैं। तो प्रभु के दास और दासी और बच्चे दोनों छोटे थे एकदम, तो उन्होंने वहाँ पे हम डूंगरपुर शिफ्ट किया। और डूंगरपुर वहाँ पे भी प्रार्थना, दिन रात प्रार्थना चल रही, और घर पे भी प्रभु के दास और दासी हमारे घर पे रहे और रह के दिन रात प्रार्थना की। और प्रभु ने उन प्रार्थना का उत्तर ऐसा दिया कि जो पूर्ण रूप से चंगाई दी, आधी अधूरी नहीं। हमेशा के लिए जो शैतान था वो भाग गया, और ऐसी गवाही हो वहाँ प्रभु ने दे दी कि जो हम परेशान थे वो परेशानी सारी चली गई। और उसके बाद में हमारा विश्वास और मजबूत हो गया। मैं भी वहाँ बनारस से कि प्रार्थना करने से कोई ठीक थोड़ा होता होगा, परंतु जब ये प्रार्थना में होने से फिर चंगाई मिली, मैं वापस वहाँ से आया और आके देखा तो एकदम स्वस्थ है, ठीक है। तो मेरी भी चिंताएं दूर हुई का जो प्रभु ने काम किया। और इसके बाद में हम प्रभु में इतने मजबूत हो गए कि प्रभु को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, भले हमारे साथ में कितनी भी समस्या आए। तो उस समय से जो प्रभु के दास और दासी का हमारा जो पारिवारिक संबंध बना दिया, जो आज हम कोई भी काम हो इनके बिना हम नहीं करते हैं। और ये भी हर बात में हम सलाह मशविरा कहते हैं ना, एक दूसरे की गाइडेंस, तो गाइडेंस लेते रहते हैं और ये काम करना है। इसके बाद में मकान बना था, बच्चे बड़े हो रहे थे और बच्चों के मकान, तो मकान भी आपके द्वारा नींव डाली गई, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया और उसके बाद में वो मकान भी बन गया। और प्रभु ने सारी ज़रूरतें पूरी की। बच्चे की शादी भी वचन के अनुसार हुई और वो भी एक बहुत ही अच्छे से हुई। कई लोग हमारे शादियों में आए भी थे। तो सारा प्रबंध प्रभु की ओर से हुआ। तो प्रभु सब संभालता है, अपने बच्चों को देखता है, तो और सारी आवश्यकताएं, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब ये मेरे ये गवाही थी। और मेरा खुद व्यक्तिगत की मैं जब गवाही देता हूँ तो मुझे भी, मैं 1990 में, जैसे मैं BSc एग्रीकल्चर से हूँ, अजमेर से मैं पढ़ाई किया और वहाँ से जैसे ही निकला और अहमदाबाद से मैंने एग्ज़ाम दिया था और मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर, जैसे कहते हैं बैंक में PO प्रोबेशनरी ऑफिसर हो, तो वो सेलेक्ट हुआ और मेरी पोस्टिंग जयपुर हुई और जयपुर से उदयपुर और उदयपुर से लास्ट सागवाड़ा मेरी ज्वाइनिंग हुई। तो सागवाड़ा से 4 साल रहा और इसके बाद में मुझे जो फर्स्ट में ऑफिसर होता है, इसके बाद में फिर ब्रांच मैनेजर बनाते थे। तो 94 से 1994 से आज तक मुझे बैंक ने एक मैनेजर की पोस्ट, और उस मैनेजर में भी अलग अलग होती हैं, जैसे ऑफिसर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर। तो बैंक ने मुझे ये जो प्रमोशन मिले, ये सब कुछ प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से मिले हैं।
मैं उसमें मेरे पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु ने किया। जो काफ़ी टाइम मुझे प्रमोशन बीच में नहीं मिले थे, परंतु जब प्रभु ने हमारे जीवन में कहा कि प्रभु में हम बने रहे, प्रभु से प्रार्थना करते रहे, तो प्रभु ने मुझे और आगे बढ़ाया, मुझे सीनियर मैनेजर भी बनाया, चीफ मैनेजर भी बनाया और आगे भी